सागवाड़ा शहर की सरकार में पिछले कुछ समय से जारी अस्थिरता और कानूनी दाव पेच के बीच एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सागवाड़ा नगर पालिका की राजनीति में मचे भारी उथल पुथल के बाद नरेंद्र खोडनिया ने एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और समर्थकों के बीच भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पदभार ग्रहण करने के दौरान कार्यालय में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां खोडनिया का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। खोडनिया की इस वापसी ने शहर की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने नगर पालिका में कामकाज की कमान अपने हाथ में ले ली है, जिससे भाजपा खेमे द्वारा नियुक्त किए गए कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष गांधी को पद छोड़ना पड़ा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को निलंबित कर दिया था। इन पर नगर पालिका के पुराने भवन को नियमों के विरुद्ध जाकर ध्वस्त करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध पट्टे जारी करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इस निलंबन के बाद सरकार ने भाजपा में शामिल हुए पार्षद आशीष गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि खोडनिया ने इस निलंबन को कोर्ट में चुनौती दी, जहां अदालत ने उनके निलंबन पर स्टे देते हुए उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त किया। खोडनिया ने इसे सत्य की जीत करार देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन गिराने का निर्णय बोर्ड का सामूहिक फैसला था और पट्टा वितरण में भी नियमों का पालन किया गया था। इस घटनाक्रम से सागवाड़ा के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बोर्ड की बैठकों में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी झड़पें देखने को मिल सकती हैं। देखें पूरी रिपोर्ट और जानें इस सियासी बदलाव के मायने। नगर पालिका चेयरमैन का इसके अंदर किसी प्रकार से कोई दायित्व तो नहीं बनता है और किसी प्रकार से उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उस आधार पे आज नगर की जनता का ये आज की जो मेरे को जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो मैं मानता हूँ कि मेरी जीत नहीं, पूरी नगर की जनता की जीत है। और जनता जान चुकी थी कि मैंने 4 साल के अंदर कितने विकास के काम किए, कितने लोगों के मैंने पट्टे दिए, कितने लोगों के मैंने यहाँ पर प्रमाण पत्र बना करके दिए, कितने लोगों को जो भी काम हो, चाहे भवन निर्माण के काम हो, किसी प्रकार के काम हो, मैंने हर वार्ड के अंदर मैंने काम करने की कोशिश की। और मैं जनता को फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि कम समय है, बहुत ही कम समय है, मगर मैं इस कम समय में भी जितने भी काम बकाया हैं उनका काम पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं जनता जनार्दन का बहुत अभिवादन करता हूं कि सागवाड़ा की जनता मेरे साथ थी। हर व्यक्ति मुझे ये कहता था कि नरेंद्र भाई आप एक दिन इस चेयर पे बैठोगे, और उनकी दुआ है, मैं नगर की जनता की दुआ मानता हूं कि आज मैं इस सीट पे बैठा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय नरेंद्र जी खोडनिया साहब को भी बहुत बहुत बधाई। आज नए साल के इस पवित्र दिन के दिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ऐतिहासिक फैसला दिया है। और वास्तव में ये जो कहावत थी, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, तो आज सत्य की जीत हुई है। और हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने सागवाड़ा के विकास के लिए जो काम किए हैं विकास के, वो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक काम हुए हैं। ये कुछ लोगों ने जो हमारा बोर्ड गिराया था उनकी दोगली नीति थी, कांग्रेस के ही लोग थे, लेकिन इनके मन में भावनाएं ऐसी साफ नहीं थी, खोट था, और इन्होंने ज़बरदस्ती हमारा बोर्ड गिराया था। तो आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे पक्ष में है और ऐतिहासिक फैसला दिया है। और हम जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कभी जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं और किसी के खिलाफ हम ऐसा गलत कार्य नहीं करते हैं। और आने वाले समय में जो भी हमारे पास जो बाकी समय है, उस समय में सागवाड़ा की जनता के लिए और सागवाड़ा के लिए बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक काम करेंगे। थैंक यू।